आज मैं आप लोगों को एक आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूँ। आप लोग सोचते हैं कि हमने बहुत सारा धर्म किया हूँ और सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म और नियम के अनुसार से अपनी अपनी ईश्वर का आराधना करते हैं, परंतु हकीकत तो यह है कि आपको उस परमात्मा से या अपने परम ईश्वर से, जिस धर्म का जो भी ईश्वर हो, वह अपने ईश्वर से मिलने के लिए बहुत ही शक्तिशाली मन की आवश्यकता होता है, जो आप लोगों को शायद ही होगा। इसके लिए बहुत ही शक्तिशाली होना ज़रूरी है अपने मन से। आप लोगों की मन की शक्ति बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि आप जब एक कमज़ोर आत्मा यानी भूत को देखते हो तो डर जाते हो। तो आप जान सकते हो कि आप लोग वहां तक कैसे पहुंच सकते हो। एक छोटी सी भूत से आप डर जाते हो, तो वहां पर पहुंचने में आपको बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपके परीक्षा लेने के लिए बड़े बड़े राक्षस भी आ सकते हैं, जहां तक कि आपके रास्ता रोकने के लिए ईश्वर भी आ सकते हैं और वह तुम्हारे रास्ते में बाधा भी बन सकता है। क्यों बाधा बनेगा, इसके लिए मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। जब आप चलते हो इस रास्ते पे, तो आपकी मन की परीक्षा लेना चाहता है कि आपका मन कितना शुद्ध है, कितना आपका विचार शुद्ध है, आप किस विचार से वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। यदि आपका विचार और मन एकदम बिल्कुल साफ रहता है और अच्छे कार्यों के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको रास्ते में बाधा नहीं बनेगा, वह रास्ते से हट जाएगा और आपको आशीर्वाद भी देगा। परंतु आपका आत्मा सही नहीं होगा, किसी बुरे कार्य से वहां पर पहुंचना चाहते हो, तो आपके रास्ता का बाधा हो जाएगा और पत्थर के समान वह रह जाएगा और आपको आगे जाने से रोक सकता है। यानी कहिए कि रोक ही देगा, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। परंतु जिसका इच्छा साफ है, एकदम शुद्ध है, मन शुद्ध है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी देवता हो नहीं रोकेगा, उसे जाने देगा, बहुत सारा आशीर्वाद भी दे सकता है उसे। लेकिन इतना तो अवश्य है कि आपके रास्ते में अवश्य ही आएगा, और एक नहीं विभिन्न धर्मों के देवता आएगा आपसे परीक्षा लेने के लिए। आप लोग यहाँ समझ रहे हैं कि हमारा धर्म ये है वो है, लेकिन आप रास्ते में जब सफ़र करोगे असली रास्ते पे, तब पता चलेगा कि कौन सा धर्म है और कौन सा देवता है। यदि आप सफ़र करोगे तो तुम्हारा इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल होना चाहिए। वह बहुत ही ज्ञानी गुरु वह इच्छा शक्ति बढ़ा सकता है, क्योंकि कहीं पर यदि आपका रास्ता यदि रुक जाता है तो आप गुरु को बताते हैं, तो वहाँ पर आपके गुरु कहता है कि तुम्हारा मंजिल वहीं तक नहीं है, उससे भी आगे है। गुरु के पास में इतना शक्ति होता है कि कोई भी देवता यदि गुरु की आज्ञा लेकर के आगे बढ़ता है, तो कोई भी देवता को परास्त होना पड़ता है। गुरु में बहुत ही शक्ति होता है। गुरु का यदि वह आशीर्वाद ले ले और उसकी आज्ञा ले ले, तो उसे कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक युद्ध जो लड़ा जाता है वह आध्यात्मिक इच्छा शक्ति से लड़ा जाता है। वह इच्छा शक्ति गुरु देता है, और गुरु जिसको इच्छा शक्ति दे दिया उसे कोई देवता भी नहीं हरा पाता है, क्योंकि गुरु में इतना शक्ति होता है कि उसके सामने कोई भी देवता छोटा पड़ जाता है। और हम लोग जानते भी है, देवता से भी ऊंचा स्थान गुरु का होता है। अब मैं कुछ अपने बारे में कहना चाहता हूँ। जब मैं उस परम आनंद ध्वनि को ज़्यादा सुन लेता हूँ, तो आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने की इच्छा नहीं होता है, लेकिन जितना हो सकता है मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों तक मैं अपनी परम ज्ञान को आप लोगों तक अवश्य पहुँचा दूँ। जितना होगा संभव मैं प्रयास अवश्य करूँगा। धन्यवाद। नहीं होगा तो मुझे माफ़ करना। और मैं कल की अवतार का शांति संदेश अवश्य ही सुना करके जाऊँगा।